जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल, और जिसके पास जितना कम पैसा वो उतना कम सक्सेसफुल। आपके पास किसी भी परिस्थितिवश समय कम है तो आप क्या कर सकते हो, कम से कम इतना कमिटमेंट अपने आप से कर लो। कहते हैं कि छोटी सोच और पाँव की मोच लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती। दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो लाइफ में सक्सेस को नहीं पाना चाहता, लाइफ में ग्रोथ नहीं चाहता? ऐसा कोई नहीं है जो अमीर नहीं बनना चाहे, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने गोल्स को अचीव ना करना चाहता हो। सभी चाहते हैं कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास पैसा हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास अच्छा घर हो, मैं लाइफ में बड़ी ग्रोथ तक अचीव करूँ, मैं लाइफ में अमीर बनूँ, अपने जितने भी गोल्स हैं उनको मैं अचीव करूँ। लेकिन आपको पता है दुनिया में सिर्फ कुछ चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं, लाइफ में ग्रोथ को पाते हैं। अपनी लाइफ में बहुत कम लोग हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं। अब क्या आप जानते हो ऐसा क्यों है? तो इस वीडियो में, आज की वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से टिप्स हैं जिनको सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं। नमस्कार, मैं नरेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि सक्सेस है क्या। हमने सक्सेस को एक बिल्कुल गलत तरीके से डिफाइन कर रखा है। सबसे पहली बात तो सक्सेस की कोई एक डेफिनेशन नहीं है कि मैं इस चीज़ को अचीव करूंगा या मैं इस चीज़ को पालूंगा तब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों ने पाल रखी है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, यानी जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल, और जिसके पास जितना कम पैसा वो उतना कम सक्सेसफुल। सक्सेस को कभी भी पैसे से डिफाइन नहीं किया जाता। सक्सेस क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अब देखो, सक्सेस की सबकी अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशन है। जैसे एक स्टूडेंट है, अगर 10th क्लास का स्टूडेंट है, वो सोचेगा कि यार बस मैं इस साल कैसे भी करके पास हो जाऊँ, मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। 12th क्लास का स्टूडेंट है, वो सोचेगा मैं इस साल पास हो जाऊँ, मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊँगा। या कोई गरीब आदमी है, वो चाहेगा कि यार मेरी गरीबी किसी भी तरीके से दूर हो जाए, मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। कोई पेशेंट है, कोई मरीज है, कोई उसको गंभीर बीमारी है, वो चाहेगा कि मैं इस बीमारी से कैसे भी करके निजात पालूं। उसको आप रोटी दोगे, कपड़े दोगे, पैसा दोगे, वो कुछ नहीं चाहता। वो चाहेगा कि मैं बस मेरी बीमारी से आज़ाद हो जाऊं तो मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो सक्सेस के लिए सभी की अलग अलग डेफिनेशन है। हमें सक्सेस को समझना होगा पहले कि सक्सेस है क्या। हम अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं। अब उन गोल्स को अचीव करने में हो सकता है हमने कुछ रास्ते खोजे हों, और अगर रास्ते खोजे हमें रास्ते नहीं मिले तो रास्ते हमने खुद बना लिए। अब ये क्या सक्सेस नहीं है? हम किसी भी गोल को अचीव कर रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमें उससे फेलियर मिला, उस फेलियर से हमने कुछ चीज़ें सीखी, कुछ सबक सीखे, और जो पुरानी गलतियां हैं उन पुरानी गलतियों को नहीं दोहराया। ये क्या सक्सेस नहीं है? हम किसी भी प्रॉब्लम से गिर गए और गिरकर वापस उठे, तो ये क्या सक्सेस नहीं है? तो आपको पहले सक्सेस को ढंग से समझना होगा कि सक्सेस वाकई में है क्या। जब आपको सक्सेस के बारे में पता लग जाएगा, सक्सेस की सही डेफिनेशन, अपने मापदंड आप तय कर लोगे, उसके बाद आपको सक्सेस को अचीव करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और आज की वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से सक्सेस मिलेगी। देखो, मेरे हिसाब से सक्सेस क्या है? सक्सेस मिलने पर आपको खुशी होती है, हैप्पीनेस फील होती है। और जब खुशी फील होती है तो खुशी किस तरीके से फील होगी? आप जो भी अपनी जर्नी तय कर रहे हो उसमें अपने काम को, अपने रास्तों को, अपने स्टेप्स को एंजॉय करो। जब आप उनको स्टेप्स को एंजॉय करोगे तो आपको खुशी मिलने लगेगी। और जब आप अपने काम से खुश हो तो ये क्या सक्सेस नहीं है? अगर आप जानना चाहते हो कि लाइफ में सक्सेसफुल किस तरीके से हुआ जाता है, क्या वो मापदंड हैं, क्या वो फंडामेंटल्स हैं जिनको फॉलो करके हम भी लाइफ में सक्सेस को पा सकते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एंड तक जरूर आपको देखना है, ताकि आपको पता लगे आप भी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओ। तो सक्सेस के कुछ फंडामेंटल्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप अपनी लाइफ में फॉलो करोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। जो सबसे पहला फंडामेंटल है वो है क्लैरिटी। अगर आपको ये पता लग जाए, क्लियरली पता लग जाए कि आपको अपनी लाइफ में कहाँ जाना है, आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, इस बात का आपको क्लियरली पता लग जाए तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि आपको क्लियर पता हो, आपका एक क्लियर गोल होना चाहिए, एक मोस्ट एसेंशियल गोल होना चाहिए कि इस गोल के लिए मुझे काम करना है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा गोल है, आपको लगता है कि है ना मेरे पास ये 2 टारगेट है या 3 टारगेट हैं, देखो लिस्ट ऑफ गोल्स होना एक अलग बात है,
लेकिन एक बार में एक गोल पर काम करो आप। अगर आप एक साथ बहुत सारे गोल्स पर काम कर रहे हो तो आप उनमें से किसी भी जगह पर किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते। जैसे होता है ना, अगर प्रकाश की किरणों को, सूरज की किरणों को एक जगह पर लेंस से हम एक जगह पर केंद्रित कर दें तो कागज को भी जला देती है, और अगर प्रकाश की किरणें फैली हुई होती है तब कागज नहीं जलता। उसी तरीके से जैसे आपने देखा होगा कई बार पत्थर पर पानी की बूंद लगातार गिरती जाती है, लगातार पानी बूंद गिरती जा रही है, तो उससे क्या होता है, एक दिन वो पत्थर भी टूट जाता है। तो उसी तरह से हमें भी क्या करना होगा, हमारी सारी एनर्जी सिर्फ एक गोल पर लगानी पड़ेगी, और अगर एक गोल पर अपनी सारी एनर्जी लगा देंगे तो हम उस गोल को अचीव कर पाएंगे। और ये कब हो पाएगा, जब हमें क्लैरिटी होगी। और अगर हमें क्लैरिटी नहीं है, हमें पता नहीं है कि यार ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे या कहाँ जाना है क्या करना है, तो फिर आप सक्सेस को डिले कर दोगे। अभी जो क्लैरिटी है ये किस तरीके से आती है हमारे माइंड में, हमारे माइंड से राइट क्वेश्चंस पूछकर, यानी कि अपने आप से सवाल पूछो, सही सवाल पूछो। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने आप से सवाल नहीं पूछते, हम एक्सक्यूजेस दे देते हैं। अगर आपको किसी भी गोल को अचीव करना है तो आप क्या करो, अपने दिमाग से सवाल पूछो कि मैं इस गोल को कैसे अचीव कर सकता हूँ, मुझे ऐसे क्या क्या काम करने चाहिए जिससे मैं इस गोल की तरफ बढ़ पाऊंगा, मुझे सक्सेस मिलेगी। क्या क्या काम मुझे आज ही छोड़ने हैं, मुझे कितना टाइम देना है, कितना टाइम नहीं देना है, कितने टाइम मुझे रेस्ट करना है। अलग अलग तरीके से आप सवाल पूछो। जब आप अपने माइंड से सवाल पूछोगे और हर सवाल के कम से कम 8-10 जवाब लिखो, उनमें से आपको पता लग जाएगा जो 8वें 10वें नंबर का होगा, यानी कि जो एंड वाला आपके जवाब होंगे उसमें आपको आपका सही जवाब मिल जाएगा कि आपको सक्सेस किस तरीके से मिलेगी। इससे क्या होगा, आपका फोकस भी बढ़ेगा, आप लगन से अपने काम को कर पाओगे। और जब हमारे दिमाग में होता है ना कि बहुत सारे काम करने हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, कभी भी दूसरों को देखकर अपने गोल मत बनाओ, दूसरों को देखकर अपने टारगेट सेट मत करो। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि यार वो इतना बढ़िया गाता है, मैं भी करने लग जाता हूँ आज, या वो इतना पैसा कमा रहा है इस बिजनेस में, मैं भी कमा लूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका दोस्त किसी बिजनेस में बहुत पैसा कमा रहा है तो उसमें आप भी कमा लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अपनी स्किल के हिसाब से, अपने जो आपका टैलेंट है, आपका इंटरेस्ट किस में है, उसके हिसाब से अपने गोल तैयार करो। और जब जितना क्लियर, जितना निश तक आप पहुंच पाओगे उतना ही आप सक्सेस को जल्दी अचीव कर पाओगे। जो सक्सेस पाने के लिए दूसरा फंडामेंटल है वो है डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि आत्म अनुशासन। अब ये आत्म अनुशासन क्या होता है? आत्म अनुशासन का मतलब ये नहीं होता कि सुबह 4 बजे उठना है या सुबह 6 बजे उठना है, फिर जिम जाना है, वर्कआउट करना है, फिर अपन को एनी हाउ 7 बजे काम पर बैठना है। इसको डिसिप्लिन नहीं कहते। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आपको राइट टाइम पर, सही टाइम पर जिस काम को करना जरूरी है उस काम को आपको करना ही करना है, चाहे आपको उस काम को करने का मन हो या ना हो। यह आत्मानुशासन है। अब हम क्या करते हैं, अनुशासन को गलत तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। अब काम कौन सा करना है जो आपके लिए अभी जरूरी है। हो सकता है आपको कोई चीज़ अच्छी लगती हो, किसी काम को करना अच्छा लगता हो, लेकिन उससे अगर आपको कोई आउटकम नहीं मिल रहा तो अभी आप उस काम को छोड़ भी सकते हो। इससे क्या होगा, देखो डिसिप्लिन बिल्ड करने से जब आप खुद को जीतने लगोगे तो आपको दुनिया जीतने में टाइम नहीं लगेगा। डिसिप्लिन से हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है, हमारा चरित्र बनता है और हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत भी आती है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। हम अगर फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड बन जाते हैं तो उससे हमारा माइंड बिल्कुल एकाग्र रहता है, हमारा दिमाग ज़्यादा चीज़ें सोच पाता है। और जब हमारे ऊपर फाइनेंशियली प्रेशर रहता है तो हम कम चीज़ें सोच पाते हैं और हमारा दिमाग थोड़ा कम एक्टिव होता है, यानी कई बार हमारे डिसीजन भी गलत हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, आप में चाहे कितनी भी क्वालिटी हो, आप चाहे कुछ भी फॉलो कर लो, लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया तो आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ये जो एक बुक है ब्रायन ट्रेसी की, बहाने बनाना छोड़ दो, इस बुक को आप जरूर पढ़ना, बहुत अच्छी किताब है। अगर इसको आप पढ़ोगे तो आप जितने भी आपके एक्सक्यूजेस हैं वो देना छोड़ दोगे आप, और आप अपनी लाइफ में अनुशासन को बिल्ड कर पाओगे। और जब आपने डिसिप्लिन बिल्ड कर लिया तो फिर आपको सक्सेस तो मिलेगी ही सही। सक्सेसफुल लोग अपने कामों की प्राथमिकता तय करते हैं कि कौन सा काम करना जरूरी है, किस काम को पहले करना है, किस काम को बाद में करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी सक्सेस को पाने में। कई बार हम कभी भी कुछ भी काम कर लेते हैं। अगर आप कभी भी कुछ भी काम करोगे
तो आपको सक्सेस में कुछ भी मिल जाएगा। यानी कि जरूरी नहीं आपको सक्सेस ही मिले, आपको फेलियर भी मिल जाएगा। ऐसा होता है ना, कई बार हम पेपर देने जाते हैं, हमें लगता है कि यार कुछ भी ऑप्शन भर देंगे तो कुछ भी में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें सक्सेस के चांस बहुत कम है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने कामों की प्रायोरिटी तय करो। अब प्रायोरिटी किस तरीके से तय करनी है, एक टेक्निक है ABCDE टेक्निक। दिन के 24 घंटों में से जितने भी घंटे आपने अपने काम के लिए तय कर रखे हैं, हो सकता है आपने 6 घंटे अपने काम के लिए तय कर रखे हों, या 8 घंटे या 12 घंटे या 15 घंटे। मैं मानता हूं कि 24 घंटे में से 12 घंटे आइडियल हैं आपका जो भी मेन गोल है उसको अचीव करने के लिए। आप 12 घंटे अपने टारगेट पर काम करो। अब जो आपके काम के घंटे हैं उनमें आपके पास काम बहुत सारे होंगे, लेकिन उन बहुत सारे कामों को सबको नहीं करना। और जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ भी कभी भी नहीं करना, प्रॉपर तरीके से आप प्लान बनाओ। किस तरीके से प्लान बनाएंगे, ABCDE टेक्निक से। आपके पास बहुत सारे काम हैं, उनमें से आप ये काम छांटो कि कौन से काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि किस काम को करने से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और नहीं करने के बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो ऐसे जो टारगेट हैं, ऐसे जो भी आपके टास्क हैं, वो आएंगे A कैटेगरी में। जो B कैटेगरी वाले काम हैं उसमें कौन कौन से काम आएंगे, ऐसे काम जिनको करने से थोड़े बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और नहीं करोगे तो थोड़े बहुत बुरे परिणाम आ सकते हैं। कुछ ऐसे टास्क होंगे आपके पास जो C कैटेगरी में आएंगे। इसमें कौन से टास्क आएंगे, जिनको करने या नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये पता कैसे लगेगा, आप जो भी टास्क आपने लिखे हैं उन पर आप विचार करो, थोड़ा सोचो कि इस काम को मुझे करना है या नहीं करना है, उसको आप C कैटेगरी में रखो। और कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको आप दूसरों के द्वारा भी करवा सकते हो, उनको आप डेलीगेट कर दो कि ये काम तू कर लेना। जैसे मोबाइल का रिचार्ज हो गया तो अपन किसी दूसरे को भी कह सकते हैं कि यार तू कर देना, या किसी और से करवा लिया अपन ने। तो कुछ ऐसे टास्क हैं जिनको आप डेलीगेट कर सकते हो, उनको आप D कैटेगरी में रखो। कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिनको आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, उनको आप छोड़ भी सकते हो, उनको आप रखो E कैटेगरी में। तो अपने कामों को इस तरीके से डिसाइड करो ABCDE कैटेगरी में, और उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन से काम सबसे पहले करने। सबसे पहले A कैटेगरी वाले काम आपको निपटाने हैं, इन पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करो। उसके बाद B, C को तो आप करो चाहे मत करो, कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। D आपने डेलीगेट कर दिए, E को आप छोड़ सकते हो। तो सबसे ज़्यादा काम आप किस पर करोगे, A कैटेगरी वाले कामों पर। ये काम खत्म होने के बाद आप B कैटेगरी वाले कामों पर आ जाओ। अगर आपको ये जो अपना डेली शेड्यूल है इसको आपको ढंग से समझना है तो मैंने 2 वीडियो पहले बनाए हैं टाइम मैनेजमेंट पर, पार्ट 1 और पार्ट 2। इनको आप जरूर देखना। इसमें डिटेल में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से अपने दिन को मैनेज किया जाए, कैसे अपने टाइम को बचाया जाए। अब देखो, इसमें जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपका जो भी मेन गोल है, अगर मान लो आपके पास समय कम है, कम समय मिल पाता है, आप कहीं जॉब करते हो या आपके पास किसी भी परिस्थितिवश समय कम है, तो आप क्या कर सकते हो, कम से कम इतना कमिटमेंट अपने आप से कर लो कि डेली जो भी मेरा मेन गोल है उस मेन गोल को अचीव करने के लिए कम से कम एक काम मुझे जरूर करना है। कोई ना कोई एक टास्क आप ऐसा करो जो आपको आपके मेन गोल की तरफ बढ़ाता हो। जो सक्सेसफुल लोगों की चौथी क्वालिटी है वो है लो थिंक एंड एक्शन हाई। यानी कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कम सोचते हैं और एक्शन ज़्यादा लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। देखो, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप है ना चीज़ों को अच्छी तरह सोच विचारो मत। आप किसी भी डिसीजन पर अच्छी तरीके से सोच विचार करो, लेकिन इतना ज़्यादा भी मत सोचो कि आपको फिर उस डिसीजन को लेने से डर लगने लग जाए। आप आराम से थोड़ा वो सोच विचार करो और एक डिसीजन ले लो, और डिसीजन लेने के बाद एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, सिर्फ हमारे पास बहुत सारे प्लान होते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, केवल हम सोचते जाते हैं, लेकिन जब तक आप उन पर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, उन पर काम नहीं करोगे, आपको सक्सेस कैसे मिलेगी। आप सिर्फ सोचते जा रहे हो कि मेरे सामने आटा रखा हुआ है और मैं सोच रहा हूँ कि ये रोटी बन जाए, रोटी बन जाए, तो मैं मन में सोचता जा रहा हूँ किस तरीके से आटे को मैं गूंदूंगा और उसके बाद फिर रोटी सेकूंगा, बेलूंगा। तो केवल सोचने भर से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन लोगे तो आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी। अब देखो, होता क्या है, अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे तो आप ऑलरेडी फेलियर हो, और अगर आप एक्शन लोगे तो कम से कम आपको सक्सेस मिलने के 50% चांस तो होंगे।
कई बार हम बहाने बनाने शुरू कर देते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, इस वजह से मैं इस काम को नहीं कर रहा, या मेरे पास ऐसा होना चाहिए, मेरे पास बाइक होनी चाहिए, मेरी शादी होनी चाहिए, या कई तरीके के हम बहाने बनाते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे पास ये सब होगा तब मैं आगे कदम बढ़ाऊंगा। आपको बता दूं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा शुरू में नहीं था। उन्होंने क्या किया कि जो थे जहाँ थे वहीं से शुरू कर दिया। बस शुरू का स्टेप बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, स्टेप ही नहीं बढ़ाते हैं। स्टेप बढ़ाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। आप डरो मत, आपको स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। और जब आपको सक्सेस मिलने लगेगी तो इतनी तेजी से सक्सेस मिलेगी कि आपकी लाइफ में एकदम जय करवा जाएगा। जो सक्सेसफुल लोगों की 5वीं क्वालिटी है वो है डोंट वेस्ट टाइम। यानी कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। अब टाइम वेस्ट किस तरीके से होता है? एक जो सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है वो होता है टीवी के कारण। टीवी का मतलब क्या है? टीवी की फुल फॉर्म होती है टेलीविज़न। यानी क्या है? टेलीविज़न मतलब झूठ को जो दिखाता है, झूठ को दिखाने वाला जो डिब्बा है उसको हम टीवी कहते हैं। आप टीवी को क्या करो, यूट्यूब से रिप्लेस कर दो, क्योंकि टीवी हमें सिर्फ वही दिखाता है जो दिखाना चाहता है, जबकि यूट्यूब हमें क्या दिखाता है? जो हम देखना चाहते हैं। अब ये हमारी चॉइस है, हम क्या चीज़ देखते हैं। हम कुछ सीखने वाली चीज़ें देख रहे हैं या फिर हम वैसे टाइम पास करते जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आप अपना टाइम कभी भी वेस्ट मत करो। आप कोई सी भी मीटिंग कर रहे हो या किसी से आप बात कर रहे हो या आपने कोई सी मूवी देखी या आप किसी भी फंक्शन में गए, आपने XYZ कुछ भी काम किया, तो सबसे पहली बात तो उसका कुछ पर्पस होना चाहिए। और पर्पस होगा तभी आप उस काम को करोगे। और जो भी काम आपने किया है उसके बाद आप कंक्लूजन पर आओ। यानी जैसे आप किसी दोस्त के साथ ही मिलने गए, तो अब आप दोस्त से क्यों मिलने गए? क्योंकि आपको अपनी मित्रता घनिष्ठ करनी है, आपको आपकी मित्रता बनाए रखनी है, इसलिए आप मिलने गए हो। ये आपका पर्पस हो गया। लेकिन अगर आपने 1 घंटे उनसे मुलाकात की, 1 घंटे मीटिंग की, 2 घंटे की, तो आप ये देखो कि उस 1-2 घंटे में आप किस कंक्लूजन पर पहुंचे। आपने कुछ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए कुछ सीखा है या वैसे ही टाइम पास कर दिया? तो आप ये ध्यान रखो, सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से सीखें। तो बिना सीखे लाइफ में ग्रोथ नहीं मिलेगी। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपनी लाइफ में कोई रोल मॉडल डिसाइड करो। आप ये देखो कि मेरा ये रोल मॉडल है, मेरे डॉक्टर वी बिंद्रा रोल मॉडल हैं, या रतन टाटा हैं, या बिल गेट्स हैं, या कौन मेरे रोल मॉडल हैं। आपका रोल मॉडल आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपका कोई टीचर हो जो आपका रोल मॉडल हो, या हो सकता है आप किसी दुकानदार से मिले हो, वो दुकानदार आपका रोल मॉडल हो, या हो सकता है आपके माता पिता आपके रोल मॉडल हो। आप किसकी तरह बनना चाहते हैं, एक रोल मॉडल अपनी लाइफ में डिसाइड करो। वो आपको एक दिशा देने में बहुत हेल्प करेगा। अब हेल्प किस तरीके से करेगा? जब आप रोल मॉडल डिसाइड करोगे तो आपको अपने गोल को अचीव करने में भी क्लैरिटी मिलेगी। आपको ये पता लगेगा कि मुझे किसकी तरह बनना है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? आप जिनकी भी तरह बनना चाहते हो, आप क्या करो, उनको बिल्कुल फॉलो करो, अच्छी तरह फॉलो करो। ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, ढंग से जांच पड़ताल करके अच्छे से सोच समझ के उनको फॉलो करो। और जो भी बात वो कह रहे हैं उसको थोड़ा सोचो, विचार करो, आप अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वो क्या पहनते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे मिलते हैं, कितना टाइम वो अपने कामों को देते हैं, कितना टाइम अपनी पर्सनल लाइफ को देते हैं, कितने टाइम वो रेस्ट करते हैं, किस तरीके से चलते हैं, उनका मीटिंग का टाइम क्या होता है। ये सारी चीज़ें उनको फॉलो करो, आप उनको देखो, उनको ऑब्जर्व करो, और ऑब्जर्व करने के बाद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। जिस तरीके से वो करते हैं उसी तरीके से जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया, आपको सक्सेस मिलने में टाइम नहीं लगेगा। और कम से कम आप जिस भी फील्ड में हैं, आप जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड में आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे कम से कम टॉप 20% में आना है। अगर लाइफ में आपको सक्सेस को वाकई में पाना है तो इस क्वालिटी को तो आपको फॉलो करना ही करना है। जितने भी आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं उनको आज ही छोड़ दो, उनका साथ आज ही छोड़ दो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि देखो, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मेंढकों का एक ग्रुप था, वो जंगल में भ्रमण के लिए जा रहा था। उनमें से क्या हुआ, 2 मेंढक एक गड्ढे में गिर गए। जब 2 मेंढक एक गड्ढे में गिरे
तो उछलने लगे, वो चिल्लाने लगे कि मुझे बचाओ बचाओ। अब बाकी के जो मेंढक थे वो गड्ढे के चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हो गए और वो उनको समझाने लगे कि गड्ढा बहुत गहरा है, तुम लोग परेशान मत हो, और ज़्यादा पीड़ा होगी, अगर तुम ज़्यादा परेशान होगे, ज़्यादा तकलीफ होगी, उससे अच्छा है तुम रेस्ट करो और मरने के लिए तैयार रहो कि तुम्हारी यहाँ पर मौत हो जाएगी। अब उनमें से क्या हुआ, एक मेंढक था, उस एक मेंढक ने तो बात मान ली उनकी। उसने सोचा कि यार ठीक है अब तो मरना तो ही, तो थोड़ी देर के बाद मर गया। लेकिन जो दूसरा मेंढक था वो फिर भी कोशिश करता रहा, वो उछलता रहा, लंबी लंबी छलांग लगाने लगा। उसको लगा कि यार मैं कर लूंगा, और जो बाकी के मेंढक थे वो उसको समझा रहे थे कि नहीं कर पाएगा, रहने दे। फिर भी किसी तरीके से वो उछल कूद करके छलांग लगाता हुआ गड्ढे से बाहर निकल गया। उसने सक्सेस को पा लिया। जो बाकी के चारों तरफ वाले मेंढक थे उन्होंने उस मेंढक से पूछा कि तूने ये कारनामा किस तरीके से किया जिसको कोई नहीं कर सकता था। तो बाद में पता चला कि वो मेंढक ही बहरा था, उस मेंढक को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसने कहा कि जब सारे लोग चारों तरफ खड़े थे तो मुझे लगा कि ये मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं कि हाँ तू कर सकता है, तू कर सकता है। तो दोनों मेंढकों की लाइफ में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। एक को कहा कि तू नहीं कर सकता तो उसको लगा कि मैं नहीं कर सकता, और एक को लगा कि मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि सब लोग कह रहे हैं कि तू कर सकता है, यू कैन डू इट, तो उसने कर लिया। तो लाइफ में भी हमारे साथ यही होता है। अगर हम किसी अच्छे काम को करने के लिए निकलते हैं, हमें 50 लोग कहने के लिए आ जाएंगे कि तू नहीं कर सकता, ये काम इसलिए नहीं होगा, और अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो आपको अप्रिशिएट करेंगे, वो आपको समझाएंगे कि नहीं तू कर सकता है। और कम से कम अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ नहीं रहो तो नेगेटिव लोगों का साथ तो आज ही छोड़ दो। कहते हैं कि छोटी सोच और पाँव की मोच लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती। तो इसलिए आपको अगर आगे बढ़ना है लाइफ में तो बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहो, छोटी सोच वाले लोगों को आज ही छोड़ दो। जैसे कुएं का मेंढक होता है, कुएं का मेंढक कुएं के अंदर रहता है, उसको लगता है कि दुनिया सिर्फ इतनी सी है, क्योंकि उसको कुएं के जितना बड़ा कुआं है उतना ही उसको एरिया दिखता है, उसको लगता है मेरी दुनिया इतनी सी है। और जब वो कुएं के बाहर निकल के देखेगा तभी तो उसको पता लगेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि सक्सेस होने के लिए कौन कौन से क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या रास्ता है सक्सेसफुल होने का। तो अगर इन 7 में से आप कौन कौन सी क्वालिटी अपनी लाइफ में फॉलो करने वाले हो, कौन कौन सी टिप को अपनी लाइफ में फॉलो करने वाले हो, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप लोगों को पता है मैं आप लोगों को मोटिवेशन कम देता हूँ, मैं आप लोगों को, मुझे लगता है कि मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आ सकता। अगर मैं आपको अभी मोटिवेट भी कर दूंगा कि यू कैन डू इट, चिल्ला चिल्ला कर आपको बता दूंगा कि हाँ आप कर सकते हो, तो वो क्या रहेगा, 1 दिन 2 दिन तक आप मोटिवेटेड रहोगे, उसके बाद वापस अपने कंफर्ट जोन में आ जाओगे। मोटिवेशन खुद के अंदर से आता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको एक्शनेबल टिप्स दूं, कुछ इम्प्लीमेंटेबल टिप्स दूं जिनको आप अपनी लाइफ में फॉलो कर पाओ। आपको ये पता लग पाए कि वीडियो का कंक्लूजन क्या है, वीडियो में क्या क्या बताया गया। अगर मान लो मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा और आपने वीडियो देखा, आपको लगा कि हाँ वीडियो बहुत शानदार है, लेकिन आपको ये तो पता लग ही नहीं रहा कि उस वीडियो में करने लायक क्या बताया मुझे, इसलिए मैं आपको इम्प्लीमेंटेबल टिप्स देता हूँ। इनमें से आप अगर 1 या 2 या 3 भी अपनी लाइफ में फॉलो करोगे ना तो आपकी लाइफ में गेम चेंज हो जाएगा। आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, आपके कलीग्स, आपके जितने भी फेसबुक ग्रुप्स हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सभी में शेयर कर दो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। वैसे भी आप लोग फालतू की चीज़ें तो शेयर करते ही हो, अगर आप अच्छी वीडियो को शेयर करोगे तो उससे आपकी भी इज्जत बढ़ेगी, आपको लगेगा कि यार ये अच्छी वीडियोज़ देखता है। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना, इससे आपको अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। आपको बहुत शानदार टिप्स देने वाला हूँ मैं अलग अलग वीडियो में। आपको मैं बताऊंगा कि लाइफ में किस तरीके से सक्सेसफुल हुआ जाता है, बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल हुआ जाता है, अलग अलग लोगों की मैं कैसे स्टडी लेने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।